नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं और खबर यह है कि देखिए 2500 रुपये का जो वादा किया गया था कि महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाएंगे और वो भी 2500 रुपये, तो अब ये वादा पूरा हो गया है। और देखिए, महिलाओं के अकाउंट में पैसे तो भेज दिए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बैंक के बंद होने की वजह से, हालांकि ये पैसे आज ही भेज दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लेकिन 28 और 29 ये 2 दिन जो है बैंक बंद है, शनिवार और रविवार, यानी कि 30 तारीख को जो है ये पैसे महिलाओं को मिल जाएंगे, यानी उनके अकाउंट में ये पैसे दिखने लगेंगे। हालांकि पैसे भेज दिए गए हैं, तो ये बड़ी खबर और राहत की खबर है, खुशी की खबर है महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से वादे किए गए थे तो उस समय कहा जा रहा था कि पता नहीं ये वादा पूरा होगा या नहीं, कहीं ये सियासी वादे तो नहीं हैं, कहीं ये हवाई बातें तो नहीं हैं, कहीं ये सियासत में जो बातें कही जाती है नेताओं के द्वारा अमूमन जनता को लुभाने के लिए, लेकिन अब ये वादा जो है पूरा हो गया है और 2500 रुपये सीधे महिलाओं के अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। हालांकि बैंक के बंद होने की वजह से वो पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 28 और 29 ये 2 दिन जो है बैंक बंद है, लेकिन 30 तारीख को महिलाएं अपना जो वो पैसे हैं वो निकाल पाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। और देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम कर उनकी यात्रा भी वो लगातार चल रही है, वो यात्रा भी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने जब लोगों से कहा, महिलाओं से आह्वान किया कि देखिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये जो है महिलाओं के अकाउंट में सीधे भेजेंगे, तो उस पर सियासत हुई और तमाम तरह के लोग जो है उस पर अपनी बातें रखने लगे और कहा कि देखिए, ये हवाई बातें हैं, हवाई में जो है नेताओं के बोल हैं, क्योंकि इस तरह से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। ये वाकई क्या ज़मीन पर ये उतर पाएगा, इस तरह के सवाल जो है होने लगे। और यही सवाल जो है झारखंड में भी हुआ था, जब हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया, महिलाओं से वादा किया, झारखंड में के स्थानीय लोगों से हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए, मैं महिलाओं की बात मैं समझता हूँ, महिलाओं का दर्द जो है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं आदिवासी मूल का बेटा हूँ, महिलाओं की क्या परेशानी है उनकी बात मैं समझता हूँ। इसीलिए हेमंत सोरेन ने कहा था कि देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत जो है महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अब ये वादा जो है हेमंत सोरेन ने पूरा कर दिया है। और देखिए, कहा जा रहा है कि आज जो है पैसा महिलाओं के अकाउंट में भेज दिया गया है, लेकिन बैंक के बंद होने की वजह से महिलाओं को वो पैसे नहीं मिल पाएंगे। और ये 28 और 29 ये 2 दिन बैंक बंद है, लेकिन 30 तारीख को, 30 दिसंबर से महिलाएं जो है वो पैसे निकाल पाएंगी। तो एक बड़ी खबर, और झारखंड की महिलाओं के लिए ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। आपको बता दें कि देखिए, मैया सम्मान योजना के लिए जो है ये पैसा आवंटन किया गया है और आवंटन के आधार पर बिल पास करते हुए ट्रेजरी के जरिए राशि बैंकों में भेज दी गई है। और कहा जा रहा है कि बैंक के बंद होने की वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन 30 दिसंबर से महिलाएं पैसे निकाल पाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि देखिए, राशि भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी। सहायक निदेशक और सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने बताया है कि धनबाद जिला में दिसंबर माह में लगभग 3,82,000 लाभुकों को सम्मान राशि भेजी जा रही है। वहीं सभी बैंकों को NFT के लिए राशि मुहैया करा दी गई है। लाभुकों के खाते में धीरे धीरे राशि जाएगी। पहली बार मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2,500 रुपये दिया जा रहा है। नवंबर माह तक लाभुकों को 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया था। वहीं कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन अब देखिए कि चीज़ें साफ है, स्पष्ट है, और अब जो है महिलाएं इसका लाभ ले पाएंगी। तो ये बड़ी खबर झारखंड की जो है सरकार की तरफ से जो ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से बातें हो रही थी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि आखिर हेमंत सोरेन ने जो वादे किए, ये वादे क्या वाकई जो है पूरे होंगे, और इस पर सियासत भी हुई थी। और जाहिर तौर पर देखिए, जब नेता जनता से वादा करते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, और लाजिम है सियासत में सियासत ना हो तो अब ये हो नहीं सकता है। और जब देखिए हेमंत सोरेन की, हालांकि पहले भी सरकार थी और हेमंत सोरेन
जब चुनाव प्रचार के दौरान वो घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, महिलाओं से उनकी बातचीत हो रही थी, तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि देखिए हमारी सरकार बनने की देरी है, हमने ये सोच लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर जो है कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर काम हो और महिलाओं के अकाउंट में मैया सम्मान योजना के तहत, और नाम भी दिया गया था मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए, और हेमंत सोरेन ने कहा था कि देखिए मैया सम्मान योजना के तहत जो है सीधे अकाउंट में, क्योंकि कहीं कोई इधर उधर नहीं जाना है, सीधे महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको परेशानी नहीं होंगी और उसमें कई जो लूप होल तरह की बातें जो सामने आती वो तमाम तरह की परेशानी से बच जाएंगी महिलाएं, क्योंकि उनके सीधे अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी और महिलाएं जो है अपने खाते से, अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेंगी और उनके जो कामकाज है, उनकी जो तकलीफ़ है वो थोड़ी कम होगी। तो अब देखिए ये तमाम बातें जो है वो पूरा कर लिया है हेमंत सोरेन ने, और बैंक बंद होने की वजह से कहा जा रहा है कि बस 29 तक इंतज़ार कर लें और 30 को जो है महिलाएं उस पैसे का लाभ लेंगी। तो ये बड़ी खबर झारखंड की सियासत से, झारखंड की सरकार ने जो है हेमंत सोरेन ने एक बड़ा तोहफा दिया। हेमंत सोरेन ने कम से कम इस वादे को जिस तरीके से पूरा किया है, अब इसकी चर्चा हो रही है झारखंड के गलियारों में। हालांकि अब सियासत इस पर भी हो रही है कि देखिए किस तरह से जो है एक अलग तरह की राजनीति जो है उसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि अब देश के अलग अलग राज्यों की बात करेंगे तो इसी तरह से, चाहे वो हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो एक महिलाओं को लेकर के नेताओं को लगता है कि अगर वो उनके लिए कुछ बात करें तो बात जमेगी और उसका असर जो है वो वोट बैंक में भी दिखता है। और देखिए बिहार में भी तेजस्वी यादव ने इसी तरह के वादे के साथ जो है उनकी यात्रा भी हो रही है और तेजस्वी यादव ने ठीक यही वादे लोगों से किया है और आह्वान भी किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।